हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एसएससी क्लासेस। आप सभी का पुनः एक बार एसएससी क्लासेस पर स्वागत है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि थोड़ा ही दिन के लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करा सके, क्योंकि हमको थोड़ा काम की वजह से दिल्ली जाना पड़ा। तो इसी वजह से आपका जो है ये इस चैनल पर कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो पाए 2-4 दिन। तो चलिए ठीक है, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज से फिर से पुनः आपको जैसे तबाही की जाती थी और जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसकी खोपड़ी में छेद करने की मेरी पूरी चेष्टा होती थी, आज से पुनः फिर से वही तांडव, वही प्रचंड वेग फिर से पुनः शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्रम में देखते हैं हम कि आपको लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था। उस दिन की लास्ट क्वेश्चन में आपकी बात हुई थी कि निम्नलिखित में से नेट बॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या क्या है। आपको बताना था ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। तो इसमें से क्या उत्तर है आपको देखना है। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर डाला था 7, तो उम्मीद करते हैं उनका 7 होना चाहिए। मैंने इसको पहले भी पढ़ाया है, ये याद करना बड़ा आसान है। खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ये हमने आपको पहले भी इसकी एक वीडियो दे दी है, तो ऑलरेडी वहां से देख के याद कर सकते हैं। परंतु यहाँ ट्रिकी के अनुसार बात करेंगे तो नेट बॉल में पूछा था, तो हमने कह दिया नेट बॉल, क्या लिख दिया, नेट बॉल लिख दिया। और नेट बॉल की 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 लेटर से बनकर बनता है नेट बॉल। तो खिलाड़ी की संख्या क्या हो जाएगी, 7। जिसका भी आंसर 7 था वो एकदम करेक्ट था। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ चीजें देखते हैं। चलिए आगे देखा जाए। अब आपको हम याद करा देंगे, इसके पहले हमने जो भी याद किया सब उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में फोटो कॉपी हुई होगी। अब आगे बढ़ेंगे और हम याद करेंगे नेशनल पार्क याद करेंगे। क्या याद करेंगे रसगुल्ला, नेशनल पार्क। सब लोग साथ में नेशनल पार्क सभी के सभी छापना, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से टपकने की प्रबल संभावना है और हर पेपर में लगभग एक नेशनल पार्क से बात की जाती है। तो हम सभी राज्यों के नेशनल पार्क को देख लेंगे और उनका उम्मीद करेंगे एक ही बार में उनका स्वाहा होना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप पूरी वीडियो को देखेंगे और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नेशनल पार्क याद नहीं हुए। आइए नेशनल पार्क की बात करते हैं। नेशनल पार्क, ठीक है, तो चलिए नेशनल पार्क। एक्चुअली में नेशनल पार्क का जो उद्देश्य था, जो खोला गया, इसमें जो भी छोटे जीव बड़े जीव थे उनके संरक्षण हेतु नेशनल पार्क का क्या हुआ, भारत में आयोजन किया गया। और इसी के तहत इन नेशनल पार्क में सभी छोटे जीवों को, बड़े जीवों को रखा जाता है। परंतु प्रश्न कहाँ से बनता है, सबसे पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। प्रश्न यहाँ से बनता है, आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछेगा सबसे पहला नेशनल पार्क, यानी भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था। पहला ही नेशनल पार्क, बच्चा हम एनपी लिख देंगे, तुमको समझ जाना है कि आपका ये क्या लिखा गया है, एनपी मतलब नेशनल पार्क लिखा है। तो सबसे पहला नेशनल पार्क था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका, हेली नेशनल पार्क। एक्चुअली में हेली नेशनल पार्क जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, हेली नेशनल पार्क, इसका अब कुछ दिन बाद इसका नया नाम बना दिया गया। एक्चुअली में इसका जब नया नाम बनाया गया तो इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या रखा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो उम्मीद करते हैं अब आपको पता चल गया होगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो लिख लेना यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं रसगुल्ला, ये लिखा है उत्तराखंड। ये क्या लिखा है, उत्तराखंड, नहीं तो आप लोग यूनाइटेड किंगडम पढ़ लें। एक्चुअली में जिम कॉर्बेट का भी अब नया करंट अफेयर के तौर पर देखेंगे, फिर से इसका नाम नया नाम बदल दिया गया, इसलिए अब इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क। तो उम्मीद करते हैं अगर आपसे पूछता है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क तो आप बताएंगे हेली नेशनल पार्क।
इसका उसके बाद नाम चेंज करके रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद अब वर्तमान में हाल ही में इसका नाम नया चेंज करके क्या रख दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों नेशनल पार्क एक ही हैं, बस इनके करंट अफेयर के तौर पर देखेंगे और यहाँ पर छाप लेंगे रसगुल्ला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रामगंगा नेशनल पार्क छपने की प्रबल संभावना है क्योंकि इसका हाल ही में नाम चेंज हुआ है, तो इसको जरूर याद रखे रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बात करेंगे, अगर आप पढ़ लिए हैं सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट या रामगंगा या फिर हेली नेशनल पार्क, तो आप दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे सबसे बड़ा नेशनल पार्क। क्या नोट करेंगे, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, यानी भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, आपको इसको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क आता है हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क एक्चुअली में ये लद्दाख में है। कहाँ पर है रसगुल्ला, लद्दाख में है। तो उम्मीद करेंगे आपको अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। दूसरी बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क में कौन आता है, सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क में आता है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क। क्या आता है, साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सबसे छोटा भी याद हो गया होगा, साउथ बटन नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछ लेता है तीसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक नेशनल पार्क, क्या पूछ ले, सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो याद कर लीजिएगा रसगुल्ला, सर्वाधिक नेशनल पार्क आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है रसगुल्ला, मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर कुल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, 11 है। कुल नेशनल पार्क की संख्या कितनी है, 11 है। तो आपको चीजें बेसिक रूप से याद करा दी गई। क्या याद करा दी, अगर आपसे पूछता है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क, तो सबसे पहला नेशनल पार्क में हेली नेशनल पार्क, नया नाम जिम कॉर्बेट, फिर पुनः चेंज करके नया नाम क्या बनाया गया, जिम कॉर्बेट के बाद रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद आपसे पूछता है अगर सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में अवस्थित है, इसको भी याद रखेंगे। सबसे छोटा की बात करता है तो साउथ बटन नेशनल पार्क। और अगर बात करेगा सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है रसगुल्ला, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, बताएंगे आप लोग भोपाल। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें इतनी याद हो गई होंगी, इसमें कोई संशय नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक एक राज्य को पढ़ेंगे, यानी राज्य पकड़ के हमको पढ़ना है, ताकि हम ये चाहते हैं रसगुल्ला कि खोपड़ी में अगर इससे किसी भी टॉपिक से प्रश्न आ जाए जो हम पढ़ाए हो, उसकी खोपड़ी में तो तुम छेद करके आना, इसके पहले आप यहाँ दिखाई ना देना। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें और इतना रटा भी देंगे कि आपको वैसे भी सब चीज़ें याद होंगी। बस मैं बार बार कहता हूँ रेगुलर और रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में, रेगुलर और रिवीजन। दूसरी बात है कि वीडियो पूरी देखनी है, आधी देखने से कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो चीज़ें आपको छपेंगी। उम्मीद करें कि 2-2, 3-3 बार देखिए, आज देखिए, फिर कल देखिए, फिर उसके दूसरे दिन देखिए, आपको 100% है सभी चीज़ याद हो जाएंगी। आइए फिलहाल बात करते हैं, अब हम राज्यों से बात करते हैं, जहाँ जहाँ के राज्यों से नेशनल पार्क से प्रश्न आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो हम सबसे पहला राज्य लिखेंगे जम्मू कश्मीर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जम्मू कश्मीर लिखेंगे। और जम्मू कश्मीर में ये देखेंगे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो इम्पोर्टेंट होंगे वही ज़्यादातर बात की जाएगी। जम्मू कश्मीर में पहला राष्ट्रीय उद्यान लिख लीजिएगा दाचिंगम नेशनल पार्क। क्या नाम है, दाचिंगम नेशनल पार्क। एनपी मतलब नेशनल पार्क रसगुल्ला, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिएगा यहाँ पर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। क्या नाम है,
किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और तीसरा लिख लीजिएगा सलीम अली नेशनल पार्क। क्या नाम है? सलीम अली नेशनल पार्क। तो आपको याद कैसे होना है? एक बात बताएं, जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा क्षेत्र है, देखिए याद करने के लिए हमको एक सिस्टम तो लानी पड़ेगी, क्योंकि नेपोलियन ने कहा था जो व्यक्ति कल्पना मात्र कर सकता है वह पूरे विश्व पर राज कर सकता है। तो हम राज ही करेंगे और अपनी कल्पनाओं से, अपनी ज्ञान से इस चीज़ों को हम देखेंगे कि ये हमारे दिमाग में ये चीज़ें कैसे फिट हो जाती हैं। तो याद हो जाएगा, उम्मीद करेंगे। जम्मू कश्मीर आप सभी जानते हैं ये एक ऐसा भारत का इलाका या राज्य है या क्षेत्र है। इसमें क्या होता है, या फिर आपका यूटी है, तो इसमें क्या होता है, सर्वाधिक आतंकवादी हमले कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर में होते हैं। सीधी सीधी बात है, आप सभी लोग जानते हो। एक बात बताओ, जहाँ पर सर्वाधिक आतंकवादी हमले होते हैं वहाँ की स्थिति कैसी हो सकती है? आप एक बार कल्पना करके देखिए तो आपको इनके नेशनल पार्क याद होते नजर आएंगे। कैसे कहोगे? जब वहाँ पर बार बार आतंकवादी हमले होते हैं तो इसका मतलब बार बार वहाँ पर वार होता है। क्या होता है? वार। तो वार से क्या मिल गया? किश्तवाड़। और जब कहीं बार बार वार होगा तो वहाँ गम आएगा। क्या आएगा? गम आएगा। तो क्या हो जाएगा? दाचिंगम। दोनों सेट हो गया। यानी जम्मू कश्मीर में क्या होता है? बार बार वार होता है। वार से आपको बनाना है रसगुल्ला किश्तवाड़, और यहाँ पर अगर वार के बाद होता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है? गम आ जाता है। तो आप कहेंगे दाचिंगम। क्या कहेंगे? दाचिंगम नेशनल पार्क। ये भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। सलीम अली, देखिए जरा, ये सलीम अली जो नाम है ये मुस्लिम नाम है। एक्चुअली में हमारे जाति समूहों में जो ईसाई धर्म यानी मुस्लिम जात के लोग रहते हैं, ऐसे नामों में ये सत्यता के साथ देखा जाए तो सलीम नाम ऐसे ही आते हैं। तो भारत के एकमात्र राज्य भी क्या है जो उर्दू है, यानी आप जानेंगे उनकी राजकीय भाषा उर्दू की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर सलीम भी उर्दू शब्द यानी मुस्लिम शब्द है, क्योंकि यहाँ से उर्दू का संबंध उन्हीं से सामाजिक तौर पर देखा जाता है। इसलिए इस बात को दिमाग में सेट कर लेंगे कि यहाँ पर सलीम नाम का जो नाम पड़ेगा वो भी कहाँ जाएगा? जम्मू कश्मीर में जाएगा। तो ये क्षेत्र आपको तीनों के तीनों वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए होंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, दूसरा राज्य लगाते हैं। अब हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा कोई राज्य पढ़ते हैं, हम लगाते हैं उड़ीसा। क्या सा राज्य लगाते हैं? उड़ीसा राज्य। चलिए अब हम पढ़ेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो उड़ीसा की कैपिटल है बच्चा भुवनेश्वर। क्या नाम है? भुवनेश्वर। वहाँ की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। तो उड़ीसा। अब हम करेंगे यहाँ पर दो राज्य, दो नेशनल पार्क यहाँ भी देखेंगे। पहला नोट करेंगे भितरकनिका। क्या नाम है? भितरकनिका। ठीक है, भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क। दूसरा याद करेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क। क्या याद करेंगे? सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी साथ में याद कर लेंगे, सिमलीपाल नेशनल पार्क। दोनों याद करना है, लेकिन इसकी हम ट्रिकी कैसे यूज करेंगे दिमाग में, बड़े आसानी से याद हो जाएगी। आप सिर्फ इतना कहना, क्या कहना? उड़ीसा भीतर से। क्या बोलना? उड़ीसा भीतर से सिंपल है। क्या बोलना? उड़ीसा भीतर से सिंपल है। बस इतनी सी बात बोलना है आपको, उड़ीसा भीतर से सिंपल है। तो उड़ीसा से बन जाएगा उड़ीसा राज्य, भीतर से बन जाएगा भितरकनिका, और सिंपल से बन जाएगा सिमलीपाल नेशनल पार्क। आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में होता है वार और वहाँ आता है गम, और वहाँ की उर्दू भाषा है। ठीक है, तो इससे उर्दू नाम जो मिलेगा वो सलीम होगा, क्योंकि इस्लाम से संबंध है उर्दू का, तो वहाँ पर सलीम नेशनल पार्क भी होगा। और इसके बाद गम के साथ वार यानी किश्तवाड़ और दाचिंगम भी है
है। ऐसे आप उड़ीसा के लिए बड़े प्यार से याद कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, उड़ीसा भीतर से सिंपल है, उड़ीसा भीतर से सिंपल है, यानी भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो उम्मीद करते हैं उड़ीसा के भी आपको याद हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में कोई और राज्य देखते हैं। यहाँ पर और राज्य देखा जाए तो चलिए लिखिए, अब आप याद कर लीजिएगा, छोटे वाले आज निपटा दे रहे हैं। झारखंड, क्या याद कर लेंगे, झारखंड का, ठीक है, झारखंड का याद कर लेंगे। झारखंड एक्चुअली में इसके कैपिटल की बात करेंगे तो झारखंड की कैपिटल का नाम है रांची। क्या नाम है झारखंड के कैपिटल का, रांची, याद कर लीजिएगा, झारखंड का कैपिटल रांची। यहाँ पर एक नेशनल पार्क आपको याद करना है, बेतला नेशनल पार्क। क्या याद करना है, बेतला नेशनल पार्क। एक झारखंड से याद कर लीजिएगा, बेतला नेशनल पार्क। आप कैसे, बेतला, बेतला ऐसा पढ़ने में आ रहा है, लग रहा है बेटा, देखो बेतला बेटा। देखो जब हम छोटे थे, बचपना में थे, तो अक्सर कोई आता था पूछने, भैया कहाँ गया आपका, मम्मी या पापा से, ओ पता चला हम गायब रहते थे, घर ही तो रहते नहीं थे, गया होगा कहीं झाड़ झंखाड़ में घूमने, ऐसे ही तो बोला जाता था घर में। अगर बाई द वे नहीं बोला भी जाता था, कोई रहा, कोई शहर का रहा होगा तो उसका यहाँ पर तो इससे संबंध है नहीं, लेकिन गांव से संबंध इसका बहुत बड़ा होता है, यही सत्यता भी है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमको फिलहाल कल्पना करनी है, क्योंकि नेपोलियन को कभी नहीं भूलना है। नेपोलियन ने कहा था, जो व्यक्ति कल्पना कर सकता है वह पूरे विश्व पर राज भी कर सकता है। तो हम यहाँ पर बेतला को देखेंगे किस नज़र से, बेटा के नज़र से। तो जब कहते थे कोई, तो हम कहते थे क्या, अरे बेटुआ गए झाड़ी में खेलत हो। तो यहाँ पर मतलब ये बात सिद्ध करना होगा, खेल रहा होगा, तो इसका मतलब है वो कहाँ खेल रहा होगा, झाड़ में खेल रहा होगा। तो झाड़ से क्या बनाना है, आपको झारखंड बनाना है, और झारखंड से समझ लेना है कि बेटा कहाँ गया है, आपका बेतला बना देना है। आपको जीवन भर हमेशा कभी नहीं भूलेगा। बेतला नेशनल पार्क यानी आपको याद हो गया होगा, झारखंड राज्य में है, और यहाँ पर यह झारखंड कैसे याद हुआ होगा, ये भी दिमाग में सेट हो गया होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, गुजरात की देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं रसुल्ला, अब देखते हैं गुजरात। गुजरात के नेशनल पार्क की बात करेंगे तो गुजरात, पहले इसका कैपिटल नोट करेंगे साथ में। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। क्या है रसुल्ला, गांधीनगर। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर। अब आप बात करेंगे इसके क्या, इसके याद करेंगे आप राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क याद करेंगे गुजरात। तो चलिए लिखेंगे आप इसकी बात, पहले लिखेंगे ट्रिकी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, बस इतनी सी बात लिखेंगे, देखिएगा, गुजरात की ब्लैक बक। कैसे लिखेंगे, ब्लैक बक, गुजरात की ब्लैक बक, ठीक है। वैन से गिरकर, क्या लिखेंगे, वैन जानते हैं, जो चार चक्के वाला वैन होता है, ठीक है ना, 4 चक्के होते हैं, वही वाले वैन गाड़ी। तो गुजरात की ब्लैक बक वैन से गिरकर, क्या लिखेंगे, गिरकर, ठीक है, मर गई। बस इतना लिखेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, बस इतना लिखना है आपको। क्या, गुजरात की ब्लैक बक वैन से गिरकर मर गई, वैन से गिरकर मर गई। बड़ा सिंपल हो जाएगा, चीज़ें आपको सेट हो जाएंगी दिमाग में। अब यहाँ पर अंडरलाइन खींचेंगे, ब्लैक बक वैन पर, गिरकर, मर पर सॉरी, यहाँ पर आपको चुटकियों में गुजरात के नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। अगर बाई द वे आप कोई चीज़ भूल भी जाते हैं तो मेरी वीडियो देखे रहेंगे, ऑप्शन जैसे आएगा आप वहाँ तक तुरंत पहुँच जाएंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। बस आप एक बार चीज़ों को बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको चीज़ें 100% छपती हुई नज़र हमें आ जाएंगी। तो चलिए, गुजरात की ब्लैक बक वैन से गिरकर मर गई। अब हम यहाँ पर गुजरात से गुजरात राज्य पकड़ेंगे और ब्लैक शब्द लिखा है तो लिखेंगे यहाँ पर पहला राष्ट्रीय, ब्लैक से यहाँ रसगुल्ला पकड़ लेना, और यहाँ पर आपको बनाना है ब्लैक बक नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे, ब्लैक बक नेशनल पार्क।
बड़ा आसान हो गया होगा। यानी ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। अब हम लिखेंगे ब्लैक हो गया, और गुजरात की ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ मर गई? यहाँ वैन से। चलिए अब आगे लिखेंगे, वैन शब्द लिखा है, ब्लैक बक बाबू एक ही में है, ब्लैक बक, ठीक है, याद रख लेना, ब्लैक बक नाम ही है ना। ब्लैक बक मतलब काला हिरन होता है, ठीक है ना। वैन शब्द लिखा है, तो वैन से हम लिखेंगे वसंदा नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे? वसंदा नेशनल पार्क। याद रखिएगा, वसंदा नेशनल पार्क भी कहाँ है? गुजरात में है। वैन से क्या बनाना है? वसंदा बनाना है। अगला शब्द है गिर, पे हमने खींचा है, अंडरलाइन किया है, तो लिखेंगे गिर नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे? गिर नेशनल पार्क। ये भी आपका कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है, गिरी नेशनल पार्क, ठीक है। तो चलिए गिरी नेशनल पार्क भी है। अब यहाँ पर अगला शब्द है मर शब्द है, तो लिखेंगे मरीन नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे? मरीन नेशनल पार्क। तो चीजें बड़ी आसान सी हो गई होंगी, आपको चीजें छप गई होंगी। कैसे? आप सिर्फ इतना कहेंगे गुजरात के लिए कि गुजरात की ब्लैक बक वैन से गिरकर मर गई। गुजरात की ब्लैक बक वैन से गिरकर मर गई। यानी ब्लैक बक से ब्लैक बक नेशनल पार्क, वैन से वसंदा नेशनल पार्क, गिर से गिर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, और मर से मरीन नेशनल पार्क। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको आराम से याद हो गया होगा, इसमें कोई संशय नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और आगे देखते हैं अगला राज्य, ठीक है। आपको क्या क्या याद हो गया? रसगुल्ला बड़े आसानी से। गम कहाँ आएगा? कहोगे जम्मू कश्मीर। किस्त कहाँ है? तो कहोगे जम्मू कश्मीर। कहोगे सलीम कहाँ? जम्मू कश्मीर। कहोगे ब्लैक बक कहाँ गिरी? गुजरात में। किससे गिरी? वैन से। क्या हुआ? मर गए। क्या हुआ? मर गए। ऐसे दिमाग में सेट करोगे, 100% जीवन भर कोई चीज भूलने वाला नहीं है। अगर तुमसे पूछेगा रसगुल्ला क्या उड़ीसा भीतर से सिंपल है, क्या कहना? उड़ीसा भीतर से सिंपल है, भीतर से भितरकनिका, सिंपल से सिमलीपाल नेशनल पार्क। अगर कहेंगे तुमसे बेटुआ कहाँ गया? कहना झाड़ी में गया। झाड़ी से झारखंड, बेटुआ से बेतला। एकदम चीजें आसान हो जाएंगी, आप कभी कोई चीजों को भूल ही नहीं सकते हैं। बस मेरे साथ बने रहिए, मैं वादा करता हूँ जीके के नाक में तो दम हम करा ही देंगे। आपको चीजें तो ऐसी छपेंगे दिमाग में कि आप कोई चीज भूल कर भी, चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना याद कुछ हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, आगे देखते हैं आपको क्या याद करना है। अब हम याद करते हैं क्या? रसगुल्ला याद कर लेते हैं। अब हम याद कर लेते हैं उत्तराखंड की, याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं? उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल है देहरादून। क्या कैपिटल है? देहरादून। इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून। अगर यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो लिखेंगे राजाजी नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे? राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क। लिखेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे? गंगोत्री नेशनल पार्क। ये भी लिख लेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क। उसके बाद लिखेंगे क्या? लिखेंगे राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। उसके बाद लिखेंगे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे? जिम कॉर्बेट, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट के नेशनल के बाद लिखेंगे गोविंद नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे? गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क। उसके बाद लिखेंगे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इसके बाद क्या लिखेंगे? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ये भी लिख लीजिएगा, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। उसके बाद लिख लीजिएगा यहाँ पर नंदा देवी नेशनल पार्क। क्या लिखेंगे? नंदा देवी नेशनल पार्क। आपको चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी अगर ये आप इतना याद कर लेते हैं उत्तराखंड से। तो लिखेंगे क्या? राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। इतना आपको याद करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको चीजें याद हो जाएंगी। कैसे याद होंगी जरा सोचिएगा मेरे साथ। आइए हम याद कराते हैं आपको। एक्चुअली में जब हमारी शादी होती है तो हम लोग सोचते हैं कहाँ जाएंगे, कहीं विशेष जगह पर दर्शन करने जाएंगे और विशेष जगह पर दर्शन करने हेतु हम सोचते हैं चलेंगे भगवान महाकाल की नगरी में अर्थात उत्तराखंड में चलेंगे और उत्तराखंड हम जाते भी हैं। अब जरा सोचे हमको जाते हैं तो कैसे जाते हैं, हम याद करा रहे हैं आपको। जब हमारी शादी होती है तो खास तौर पर रसगुल्ला स्त्रियों की ज़्यादा डिमांड होती है घूमने की। रसगुल्ले तो नहीं जाना चाहते, जान रहे हैं कि ज़्यादा समस्याएं हमारे साथ ही होने वाली है ना भाई। गर्म जेब जो है वो ठंडा होने लगेगा, तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती है, उनकी ड्यूटी छूटने लगेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझना क्या है, यानी आपसे आपकी अगर ये मान लेते हैं कि आप है रसगुल्ला और ये मान लेते हैं आप हैं कि ये है रसगुल्ली। ये कौन है आपकी रसगुल्ली? इसको आँख वाँख लगा दे, बिंदी उंदी लगा दे ताकि तुम समझ जाओ ये आपकी रसगुल्ली है। एक और टकला रहने देते हैं। इसके साथ जाते हो तो ये क्या बोलती है, राजा जी चलो कहाँ, उत्तराखंड। चलो कहाँ, उत्तराखंड। अब बात आती है क्यों जाना चाहते हो, तो कहेंगे हम चलेंगे देवी के दर्शन करने। किसके? देवी के दर्शन करने, गोविंद जी के दर्शन करने और उनको चढ़ाएंगे फूल। क्या चढ़ाएंगे? फूल। अब याद हो गया होगा। अब वहाँ जाते हो तो कहते हो बड़ी ऊपर सीढ़ियाँ हैं, इसका मतलब बड़ा मेहनत करते हो। तो जिम में भी तो बड़ा मेहनत करते हो, तो इसका मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और गंगोत्री तो ऐसे दिमाग में सेट रहेगी क्योंकि वहाँ गंगोत्री नदी ही है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये लड़की क्या कही है? कही है राजा जी चलो देवी जी के और गोविंद जी के दर्शन करने। उसके बाद जब दर्शन करने जाते हो तो क्या चढ़ाते हो? फूल चढ़ाते हो। तो फ्लावर कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। और कितना मेहनत से जाते हो, तो इसका मतलब कहोगे जिम करना बहुत पड़ता है, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी वहीं पर है और गंगोत्री नेशनल पार्क भी वहीं पर है। तो उम्मीद करते हैं उत्तराखंड का भी आपको याद हो गया होगा। चलिए इसी क्रम में आज के लिए बस इतना ही, और आपके लिए अब हम देते हैं एक लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आइए आपका क्वेश्चन रहा ये, तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपका क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड एंड ऑप्शन डी सिक्किम। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आपको उम्मीद करते हैं आज की पूरी वीडियो आप अच्छे से देखेंगे और आपको चीज़ें बेहद आसानी से याद भी हो जाएंगी। ठीक है, कल मिलते हैं इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद।